यहाँ से इसको एज अ टेम्पलेट या रेफरेंस फॉर्म में रख सकते हो। और शेडिंग में एक्सरे यहाँ पे अगर मैं ऑन करूँ तो मुझे कैरेक्टर एक्सरे फॉर्म में दिखाई देगा। ओके, इस तरह से। तो थोड़ा हम लोग डिटेल में चेक करेंगे आज कि कैसे हम लोग जॉइंट सेटअप रेडी कर सकते हैं। तो हम लोग आज फुल बॉडी का जॉइंट सेटअप देखते हैं। और रेफरेंस मोड का एडवांटेज ये है कि इवन तो मेरा कैरेक्टर दिख रहा है बट मुझे इसे अफेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो जब भी आप लोग कैरेक्टर को जॉइंट सेटअप रेडी कर रहे हो फुल बॉडी, तो मेक श्योर कि रेफरेंस हो या टेम्पलेट मोड पे हो। तो ये आर है रेफरेंस मोड में। अगर मैं अभी आर हटा दिया मैंने रेफरेंस मोड, अगर मैं अभी इसको सिलेक्ट करूँ तो ये मुझे बोन सेटअप करने में डिफिकल्टी होगी क्योंकि बार बार ये सिलेक्ट हो रहा है। सो लाइक दैट। और तो यहाँ पे टेम्पलेट मोड है और प्लस मैं रेफरेंस मोड में एक्टिवेट कर रहा हूँ मैं। और हम लोग जो जॉइंट रेडी करेंगे, आप लोगों के लिए एक अच्छा ये है कि आप लोगों को सिर्फ हाफ पार्ट ही बनाना है जो क्विकली हो जाएगा, और हाफ पार्ट हम लोग मिरर कर लेंगे। हाफ पार्ट के ऊपर हम लोग ओरिएंटेशन डाल के, जॉइंट ओरिएंटेशन जो हम लोग ने किया था फर्स्ट स्टेप, फिर उसको पूरा रिवर्स कर सकते हैं। तो हम लोग एक क्विकली लेग का किया है, फिर भी क्विकली हम लोग एक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे शेडिंग में एक्सरे जॉइंट ऑन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो मेरा एक्सरे मोड में मेरा जॉइंट मुझे दिखाई देगा यहाँ पे। मैं इसको, और मुझे ये भी देखना है कि इसका मुझे एक्सरे मोड भी चेक करना है। तो यहाँ पे मैं इसको बोल रहा हूँ हिप, नी, हिल, बॉल एंड टो। ठीक है, जॉइंट की साइज काफी कम है, तो डिस्प्ले एनिमेशन जॉइंट साइज थोड़ा हम लोग बढ़ा लेते हैं। मैं 1 कर रहा हूँ। ओके। और अगर मैं इसे फ्रंट व्यू से चेक करूँ, फ्रंट व्यू से मैं बाद में चेक करता हूँ, पहला इसे अगर इधर ही अरेंज करना है सही से, तो इंडिविजुअल जॉइंट्स को मूव करने के लिए हम लोग इंसर्ट प्रेस भी कर सकते हैं। कलेक्टिव जॉइंट्स को हम लोग डायरेक्टली इस तरह से मूव कर सकते हैं। और इतना मैं पीछे नहीं ले रहा हूँ उसको, तो खाली इंडिविजुअल जॉइंट मूव करने के लिए मैं डी प्रेस कर रहा हूँ और थोड़ा इसको आगे शिफ्ट कर ले रहा हूँ। तो इसमें बॉडी के बीच में रख रहा हूँ। तो जब भी आप लोग ये ऐसे ओरिएंटेशन के लिए जॉइंट बना रहे हो, तो मेक श्योर कि यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रायंगुलेशन फॉर्म हो रहा है। और सेम शेडिंग में यहाँ पे भी मैं इसे एक्सरे मोड ऑन कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एक्सरे जॉइंट भी ऑन कर रहा हूँ ताकि मेरा जॉइंट भी मुझे दिखाई दे। और इसे मैं सेंट्रलाइज कर लेता हूँ इसके सेंटर में। तो जस्ट मेक श्योर कि आपका नी एरिया प्रॉपर है, चेक कर लो। नी यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे है, तो मुझे इसे शिफ्ट करना होगा। तो डी प्रेस करके फाइन ट्यूनिंग कर लो आप लोग, फ्रंट व्यू से, साइड व्यू से चेक इट आउट कि एग्जैक्टली सेंट्रलाइज्ड है। ओ प्रेस करके 5, ओके। तो अगर मैं एनाटॉमी यहाँ पे भी चेक करूं लेग का, जूम कर रहे हैं इसको हम लोग, एनाटॉमी में है जो मेरा यहाँ पे फुट है, तो यहाँ से जो ये एरिया है, यहाँ से कंटिन्यूसली हम लोगों के देखो एक्चुअल बॉडी में ऐसे जॉइंट सिस्टम जा रहे हैं, लेकिन ये सबको मुझे एनिमेशन के लिए फिलहाल रिक्वायर्ड नहीं है। मुझे इतने ही रिक्वायर्ड है यहाँ पे ये एरियाज में। इंडिविजुअल टोज के लिए हम लोग ये इंडिविजुअली मूव नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पूरे मसल सिस्टम से कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट्स जो जॉइंट्स हैं हम लोगों के, इसको हम लोग मूव करेंगे। तो ये सब के लिए मैं बेसिकली एक जॉइंट है मेरा यहाँ पे
जो उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो वो मेरा ये जॉइंट है जो सब कुछ रिप्रेजेंट करेगा। और बाकी मैं इंडिपेंडेंट जॉइंट्स यहाँ पे भी मैं एक्स्ट्रा ऐड करने जा रहा हूँ। तो एक बेस्ट तरीका ये है जॉइंट सिस्टम ऐड करने के लिए। अभी मेरा ये एग्जैक्टली सेंटर में होगा तो मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो मुझे एग्जैक्टली सेंटर कैसे मिलेगा वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो मैं रेफरेंस मोड से इसको हटाऊंगा और जो भी जॉइंट मुझे एग्जैक्टली सेंटर में चाहिए, जैसे कि सपोज मुझे यहाँ पे भी मैं जस्ट एज पे डबल क्लिक कर रहा हूँ, तो और शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे एज पे डबल क्लिक कर रहा हूँ। तो जस्ट मेक श्योर कि आपका पूरा कंप्लीट लूप सिलेक्ट हो रहा है। या तो मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा पीछे, यहाँ पे देखा हमारा पूरा लूप सिलेक्ट हो रहा है। यहाँ पे नहीं भी हो रहा है ना आपका, तो आप लोग मैनुअली जाके पूरा लूप सिलेक्ट कर लो और लूप सिलेक्ट करने के बाद आप जाओ डिफॉर्मर के अंदर, यहाँ पे क्लस्टर ऑन कर लो। तो आपका एज लूप फिर क्लस्टर ऑप्शन बॉक्स में जा रहा हूँ, जो डिफॉल्ट वैल्यू है 1 और क्रिएट कर लो। तो एग्जैक्टली क्लस्टर सेंटर में जनरेट हो जाएगा और फिर उस क्लस्टर के ऊपर यहाँ पे ये जो मेरा एंड जॉइंट है, मैं वी प्रेस करके इसके ऊपर स्नैप कर सकता हूँ। तो भी मुझे पता है कि ये 100% एग्जैक्टली उसके सेंटर में है यहाँ पे। फिर क्लस्टर को मैं डिलीट कर सकता हूँ, क्लस्टर का काम हो चुका है, वो खाली स्नैपिंग के लिए था बस। तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हो और आप लोग को क्विकली करना है तो आप लोग क्विकली वहाँ पे जॉइंट्स रख के भी कर सकते हो, लेकिन इससे काफ़ी काम ईजी हो जाएगा। तो मैं अभी काम कर रहा हूँ कि मुझे क्लस्टर से काफ़ी ईजी हो जाता है। तो मैं जिस पे डबल क्लिक कर रहा हूँ और डिफॉर्मर में जा रहा हूँ, क्लस्टर ऑन कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैं सब एंड पॉइंट पे एक्जैक्टली थोड़ा सा उसके पहले ट्राई कर लो। यहाँ पे लूप सेलेक्ट हो रहा है और जी कर रहा हूँ, वापस से एज डबल क्लिक कर रहा हूँ, लूप सेलेक्ट कर रहा हूँ, जी प्रेस कर रहा हूँ, सेम रिपीट द प्रोसेस, डबल क्लिक एंड प्रेस द जी बटन। आपको यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखूँ चलेगा, एटलीस्ट सेंटर में होना चाहिए वहां पे। जी एक यहाँ का हो गया मेरा और एक मेरा इन बिटवीन होना चाहिए। तो जस्ट मैं यहाँ पे जी प्रेस कर ले रहा हूँ, एज को सिलेक्ट करके जी। तो ये मुझे हेल्प करेगा कि जो मेरा जॉइंट है उसको क्विकली सेंट्रलाइज करने के लिए हेल्प करेगा। जहां पे आपके जॉइंट्स के टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर लोकेशन पे आप लोग उसको ऐड कर लो जी। और एक मेरा यहाँ पे लगेगा, लेकिन मैं यहाँ पे वो फॉर्म नहीं कर पाऊंगा। तो नजदीक एरिया में फॉर्म करके हम लोग पीछे कर सकते हैं इसको थोड़ा सा, या तो यहाँ से ही मैं इसको पीछे शिफ्ट कर सकता हूँ डुप्लीकेट करके, तो वही लाइन में वो पीछे शिफ्ट हो जाएगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे मैं मेरे कैरेक्टर को ऑफ कर रहा हूँ और सिर्फ एक सिंगल जॉइंट ले रहा हूँ और वी प्रेस करके यहाँ पे स्नैप कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ। एक सिंगल जॉइंट है बस, दिख रहा है जॉइंट है। इसी का एक डुप्लीकेट कॉपी ले रहा हूँ, कंट्रोल डी, और वी प्रेस करके इसको स्नैप कर दे रहा हूँ, कंट्रोल डी और वी प्रेस करके इसको स्नैप कर दे रहा हूँ। और यही सेम प्रोसेस में रिपीट कर रहा हूँ, कंट्रोल डी कर रहा हूँ, डुप्लीकेट, वी प्रेस करके स्नैप। तो ये मेरा हो चुका है और मुझे चाहिए कि ये सारे जो जॉइंट्स हैं, अगर चाहिए तो मुझे साइज में थोड़ा छोटा चाहिए तो मैं यहाँ पे इसको 0.3 कर सकता हूँ, थोड़ा छोटा कर सकता हूँ। तो वो केस में मेरा यहाँ पे ये इसके अंदर प्रॉपर बैठ चुका है जॉइंट्स। तो ये मैंने कैसे किया, सारे जॉइंट्स को एक साथ में सिलेक्ट करके वर्टिकली आप यहाँ पे जो रेडियस है इसको एक साथ में कम कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट सेम मुझे यहाँ पे भी चाहिए पीछे, तो मैं इसी को डुप्लीकेट करके पीछे शिफ्ट कर देता हूँ। और अभी क्लस्टर का काम हो चुका है तो क्लस्टर को आप लोग डिलीट कर सकते हो। क्लस्टर खाली उसी के लिए था कि मुझे एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट मिले, तो क्लस्टर को बाद में क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ के सारे जॉइंट्स को मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ शिफ्ट प्रेस करके, और इसको ऑन करके कंट्रोल डी और डब्ल्यू की जगह एस सिलेक्ट हो गया, डब्ल्यू
और इसको जस्ट पीछे शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, थोड़ा फाइन ट्यूनिंग करूंगा मैं इसको, चेक करूंगा कि कैसे है, सही है गलत है। बेसिकली मेरा नकल सिस्टम के पास में वो होना चाहिए, तो उसको क्विकली मैं नकल सिस्टम के पास में अरेंज करके रख देता हूँ और थोड़ा सा मैन्युअली इसको हम लोग अरेंज करते हैं। चेक कर लो आपके टॉप व्यू से और साइड व्यू से, थोड़ा अंदर कर लेता हूँ, बॉटम व्यू से, तो इतना आपको करना है। ये होने के बाद ना वापस से विजिबिलिटी ऑफ कर दो, राइट अगेन सिलेक्ट द एज लूप इन दिस सेंटर और फिर डिफॉर्मर में जाके क्लस्टर लेना है। और अभी हम लोगों को चाइल्ड पेरेंट फॉर्म में से कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे ये मेरा चाइल्ड है और इसके आगे का हायरार्की उसका पेरेंट है, और दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम लोग प्रेस करेंगे पेरेंट करने के लिए P, तो ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट हो जाएगा इस तरह से। तो ये आपका चाइल्ड पहले सिलेक्ट करो, फिर पेरेंट P, तो इस तरह से सब कुछ कनेक्ट करोगे। चाइल्ड पेरेंट P, पहला चाइल्ड सिलेक्ट करोगे, फिर उसके आगे का हायरार्की, और मैं P प्रेस कर रहा हूँ। तो ये सेम प्रोसेस रिपीट कर रहा हूँ क्विकली। ये थोड़ा डिटेल में है, लास्ट टाइम हम लोग ने एक सिंगल जॉइंट से इसको कनेक्ट किया था, अभी थोड़ा हम लोग डिटेल में आ जा रहे हैं। चाइल्ड पेरेंट P, चाइल्ड पेरेंट P, तो इस तरह से भी आप लोग कर सकते हो इसको, और जस्ट मेक श्योर कर लो कि आपका प्रॉपर सेंट्रलाइज्ड है, सब जगह से सब मूव करके चेक कर लो। सेम आप लोग हैंड का भी वैसे ही करोगे, और हैंड के लिए भी मैं एक काम करूंगा कि मेरा टॉप व्यू से मैं इसको ये करूंगा हैंड को। तो यहाँ पे मैं शेडिंग में एक्सरे ऑन कर लेता हूँ ताकि मुझे दिखाई दे मेरा हाथ कहाँ पे जा रहा है, और यहाँ पे मैं इसको रेफरेंस मोड में रखूंगा ताकि एक्सीडेंटली मैं इसको सिलेक्ट नहीं करूँ। और मेरा जो जॉइंट्स है, सारे जॉइंट्स मेरे, इसको मैं हाइड कर दे रहा हूँ, पहले के जॉइंट्स को कंट्रोल H कर रहा हूँ, हाइड कर रहा हूँ ताकि वो भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करे। और जॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, और शोल्डर, एल्बो, रिस्ट और हैंड, एंटर। और अभी ये देखोगे कि एकदम बेस में ग्राउंड पे रेडी हो रहा है, तो होने दो, चलेगा। ग्राउंड पे इसको रेडी हो जाने दो, ग्राउंड लेवल पे। और यहाँ पे मैं अगर इसका एक्सरे जॉइंट्स भी ऑन करूँ तो मुझे और अच्छे से वो क्लियरली दिखाई देगा। तो आप लोग पूरा ग्राउंड लेवल पे इससे रेडी कर लो। ग्राउंड लेवल पे रेडी होने के बाद में हम लोग उसको आगे ये करेंगे। तो बेसिकली मुझे एक यहाँ पे एक जॉइंट का फ्लो चाहिए और एक यहाँ से यहाँ के लिए फ्लो चाहिए। एक मेरा रिस्ट मूव करने के लिए चाहिए, एक मेरा यहाँ पे कनेक्टिंग जॉइंट चाहिए, और यहाँ से एक फ्लो ऐसा जाएगा, यहाँ से मेरे फ्लो ऐसे जाएंगे। तो ग्राउंड लेवल पे ही अगर मैं इसे यहाँ पे क्विकली सिलेक्ट करके एंटर करूँ, और यहाँ पे इसको अगर मैं साइज कम कर दूँ 0.2 और 0.1 ज़्यादा हो गया 0.2 तो भी चलेगा। और जस्ट इसी का डुप्लीकेट कॉपी कर करके आप लोग रख सकते हो। कहाँ पे रखना है एग्जैक्टली समझ में आने के लिए एनाटॉमी चेक कर लो। यहाँ पे एनाटॉमी इमेज है, ये दिख रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर जॉइंट्स के पास में। अगर ये अवेलेबल नहीं है, अपने आप को देख लो, आपके जो जॉइंट सिस्टम है अपने हाथ को देख लो, तो और उसको देख के अरेंज कर लो तो भी चलेगा।
कि कहाँ पे रहना चाहिए, कितना दूर रहेगा वो। तो अपने हाथ को देखो, चेक करो और फॉलो करो अपने हाथ को देखते हुए और कंप्लीट करो बस जॉइंट सेटअप। ये सबको मैं सिलेक्ट करके डुप्लीकेट कर रहा हूँ, कंट्रोल डी डब्ल्यू, यहाँ पे बीच में कंट्रोल डी, बीच में कंट्रोल डी, सेंट्रलाइज। इसको अरेंज करेंगे हम लोग जॉइंट्स को, कंट्रोल डी, एक यहाँ पे लगेगा मुझे और यहाँ पे मुझे सिर्फ 3 जॉइंट्स लगेंगे, एक यहाँ पे रहेगा और अपना थंब चेक करोगे तो एक बीच में है। थंब के बीच में हम लोगों को इन बिटवीन 2 कट्स नहीं है, लेकिन बाकी फिंगर्स में हम लोग को इन बिटवीन 2 ये है सेपरेटर्स है, यहाँ पे दिख रहा है ये 2 है, 2 जॉइंट्स एक्स्ट्रा इसमें है। तो जैसे इसको क्विकली अरेंज कर लो, सेंट्रलाइज कर लो। यहाँ पे भी आप लोग क्लस्टर मेथड यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आगे आगे जैसे जैसे आगे जाऊंगा मैं अलग अलग मेथड्स डिस्क्राइब करूंगा। ये काफी नजदीक होता है, अगर ये वाला जॉइंट देखोगे तो हम लोगों के हाथ से काफी ये नजदीक होता है, ये जॉइंट ये काफी नजदीक होता है। ये थोड़ा सा इन बिटवीन होता है नकल्स और ये जॉइंट्स के इन बिटवीन होता है। तो हम लोग पहले नकल्स को अरेंज कर लेते हैं, नकल्स को सेंट्रलाइज कर लेता हूँ। आपके जो नकल्स जॉइंट्स हैं उसको आप प्रॉपर्ली अरेंज कर लो, सेंट्रलाइज करके रख लो। फिर ये जॉइंट देखोगे दोनों के ऑलमोस्ट सेंटर में रहेगा। तो ट्राई करो सेंट्रलाइज करने का और अपना हाथ देखते जाओ। मैं भी मेरा हाथ देख के सेटअप कर रहा हूँ। ये थोड़ा और नजदीक रहता है, थोड़ा इसको मैं और नजदीक कर सकता हूँ। ठीक है, ये ऐसा फ्लो, तो जैसा आपका रेगुलर फ्लो है हाथ का, और ये कार्टूनिश है तो एकदम 100% परफेक्शन का इसमें एक्सपेक्टेशन नहीं है। इवन तो आपको थोड़ा सा ऐसा सेंट्रलाइज है सब तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि कार्टूनिश कैरेक्टर है तो इट्स फाइन। लाइक आप लोग इवन भी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो इस तरह से, तो नो इश्यू। तो मैं थोड़ा इसको इवन डिस्ट्रीब्यूशन दे देता हूँ तो भी चलेगा। यहाँ पे फाइन। तो ये जो मेरा जॉइंट है अभी मेरा यहाँ पे मैं इससे कनेक्ट भी कर लूंगा, तो यहाँ से ये मेरा बेसिकली ये पार्ट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो वैसे ही सेम जैसा हम लोग ने किया, हम लोग इसको अभी रिवर्स करते हुए पीछे आएंगे और चेक कर लो। यहाँ पे टॉप पे दिख रहा है, यहाँ पे मेरे ये सब जॉइंट्स अभी सब ग्राउंड लेवल पे ही है। तो ग्राउंड लेवल पे आपको पूरा रेडी करना है, फिर हम लोग उसको ऊपर लेंगे। अदरवाइज आपने पहले ऊपर लिया तो फिर एक एक स्नैप करने में बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। तो यही रिकमेंडेड है कि आप लोग ये टॉप व्यू से करोगे हैंड को। और सेम यहाँ पे मेरा ये चाइल्ड है, पहला चाइल्ड सिलेक्ट करूंगा मैं, और ये पेरेंट, ऐसे रिवर्स ऑर्डर में जाओगे, चाइल्ड पेरेंट पी 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 पी। सेम यहाँ पे भी मैं रिवर्स ऑर्डर में जा रहा हूँ, चाइल्ड पेरेंट पी, पहला चाइल्ड फिर पेरेंट पी पी, और चाइल्ड पेरेंट यहाँ पे कनेक्ट कर दो रेस से। तो ये इस तरह से आपका फ्लो जाएगा बेसिकली हैंड का। फिर नेक्स्ट स्टेज पे यहाँ का मेरा टॉप का काम हो चुका है, अभी आपका फ्रंट और साइड का काम है। तो चेक कर लो ये फ्रंट व्यू से, उसको उसके जगह पे रख लो जहाँ पे होना चाहिए। ओके, और साइड व्यू में भी चेक इट आउट क्या है। तो थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे अरेंज करने की कोशिश करूँ तो वो ये अरेंज करना इजी है, ये क्योंकि ये 2 जॉइंट्स है तो इसको मैं मैन्युअली एडजस्ट कर सकता हूँ। तो मैं डी प्रेस करके थोड़ा सा इसमें वेरिएशन, थोड़ा सा इसको अंदर थोड़ा नीचे, एल्बो
थोड़ा सा अंदर, रेस्ट सही है, और ये ओके है। अभी मैं पर्सपेक्टिव में आके चेक कर लेता हूँ। ट्राई करूंगा कि मुझे एक साथ में इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े, तो इसको अगर मैं रोटेट करके ही अगर ट्राई करूं तो होता है कि एक बार ट्राई कर लेता है रोटेट करके ही, तो इंडिविजुअल जॉइंट्स पे मुझे अफेक्ट नहीं करना होगा अगर रोटेट करके ही मेरा काम हो जा रहा है। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर रोटेशन में वैल्यू नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग इसको फ्रीज करके उसको आगे हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ने ये देखा था कि जॉइंट ओरिएंटेशन में मैं बाद में इसको शिफ्ट कर सकता हूँ, तो ठीक है चलेगा। लेकिन वो आपको स्टेप करना याद से इंपॉर्टेंट है, जॉइंट में कभी भी रोटेशन में कोई वैल्यू नहीं होना चाहिए। मेक श्योर कि प्रॉपर सेंट्रलाइज्ड है, और थोड़ा सा मुझे इस पर और काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा इस पर मैं काम करूंगा मैं अभी थोड़ा देर में, लेकिन मैं फिलहाल उसको मैंने अंदर लेके रख लिया है, और थोड़ा सा इसको दिख रहा है मुझे अंदर नीचे की तरफ थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा। मैं मैनुअली इसे मैं नीचे की तरफ थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूँ, और थोड़ा सा इसे मैं और ऊपर की तरफ रोटेट कर रहा हूँ। यहाँ से मुझे सही दिख रहा है, बाकी व्यू से भी चेक कर लो। ओके, ये एंड तक टच होना चाहिए, वो मैं भी थोड़ा देर में करता हूँ। इसके लिए मैं और एक काम कर सकता हूँ कि इसको सिलेक्ट करके इसके जो भी नज़दीक के वर्टेक्स हैं वहाँ पे स्नैप कर सकता हूँ, तो भी चलेगा, और फिर इसको मैं मैनुअली थोड़ा सा पीछे ले सकता हूँ। तो आप लोग अलग अलग मेथड यूज कर सकते हो, ये क्लस्टर मेथड, फिर वर्टेक्स पे स्नैपिंग मेथड, जो एंड के लिए था वो सेम यहाँ पे भी चेक कर लो कि सही से हो रहा है, आपका सब सही से अंदर है, सेंट्रलाइज्ड है। चेक कर लो सारे व्यूज में घुमा के। तो एक बार मेरा ये हैंड और लेग सेटअप मेरा रेडी होता है, तो इसको भी मैं अभी फिलहाल हाइड कर दे रहा हूँ, या तो इसको भी मैं ऑन कर लेता हूँ अभी। चलो, विजिबिलिटी ऑन, वन, तो मैंने विजिबिलिटी इसकी ऑन कर लिया है, और यहाँ पे मेरा हैंड भी है। तो यहां से है ना, जो मेरा फ्लो है, अभी यहां से मेरा फ्लो नेगेटिव जाएगा। अभी तक मेरा फ्लो नीचे की तरफ जा रहा था हैंड में, और लेग में मेरा फ्लो नीचे था। अभी मेरा जो एरो रहेगा ना, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा थ्रू आउट, पूरा ऊपर। तो यहाँ पे मेरा एक जॉइंट आएगा, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट रिकमेंडेड है ना 7 जॉइंट्स रिकमेंडेड है। जितना ज्यादा डालोगे कार्टूनिश के लिए उतना अच्छा स्मूथ रहेगा, बट एटलीस्ट 7 के आसपास में आप लोग रख सकते हो। यहाँ से आपका स्पाइन जो है, आपका सारे स्पाइन जॉइंट्स आपके 7 रख सकते हैं। तो देखते हैं। तो बाकी के जॉइंट्स में फिलहाल के लिए हाइड कर दे रहा हूँ कंट्रोल एच, ताकि उन लोग डिस्टर्ब नहीं करें हमें। और यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्पाइन, फिर जो मेरा ये बेली एरिया है, जो मेरा रूट जॉइंट रहेगा, फिर मेरा स्पाइन एरिया, स्पाइन 1, स्पाइन 2, स्पाइन 3, स्पाइन 4, 5, 6। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट 6, 7 होना चाहिए। फिर ये मेरा नेक एरिया, फिर एक मेरा इसके लिए लगेगा मुझे जॉइंट, जो मेरा यहाँ से जॉ पे यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ताकि इसका मुंह खुले। हम लोग अगर बात करते हैं तो हम लोग का खाली ये नीचे का एरिया मूव होता है, ऊपर का स्टैटिक रहता है। सिर्फ इसको एनिमेट करने के लिए यहाँ पे मुझे लगेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे भी 2 जॉइंट्स डालते हैं, वो भी कर सकते हैं। फिर आगे मुझे एक आई के लिए लगेगा, यहाँ से मेरा 2 और जॉइंट्स कनेक्ट होंगे, मेरा हेड के लिए लगेगा, जो मेरा हेयर बाइंड करने के लिए मुझे बाद में काम आएगा। फिर यहाँ से ये तो मेरा रेडी है, बट यहाँ से भी चेक कर लो आपका फ्रंट व्यू से भी। और इसे मैं थोड़ा सा सेंट्रलाइज कर दे रहा हूँ, स्नैप करके डी प्रेस करके थोड़ा ऊपर रख रहा हूँ इसको मैं, डी, थोड़ा सा इसको और शिफ्ट कर लेता हूँ। तो दिस इज माई स्पाइन, और स्पाइन, नेक, फिर ये सब मेरे हेड के जॉइंट हो जाएंगे, हेड, और ये हेड टॉप हो जाएगा। फिर सिंपल है,
यहाँ से यहाँ पे मेरा एक जॉइंट हो सकता है। दो ऑप्शंस है, आप लोग यहाँ पे दो जॉइंट्स रख सकते हो, तो यहाँ पे एक जॉइंट रख लो। तो मैं फिलहाल यहाँ पे एक रख रहा हूँ और एंटर प्रेस कर रहा हूँ। कंट्रोल डी करने के पहला जस्ट मेक श्योर कि मेरा सेंटर में यहाँ पे वो है, और जस्ट चेक इट आउट। और कंट्रोल एक्चुअली हाँ, ये इसके सेंटर में रख लो और कंट्रोल डी डुप्लीकेट दो जॉइंट्स रख लो और इसको थोड़ा पीछे रख सकते हो यहाँ पे। यहाँ से ये हैंडल होगा, कंट्रोल डी, तो ये दोनों मेरे यहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए इसको रखा था। तो ये जो जॉइंट है मेरा ये पेरेंट होगा। तो आप लोग यहाँ से चाइल्ड पेरेंट करने के पहले आप पर्सपेक्टिव में चेक कर लो कि सेंट्रलाइज्ड है कि नहीं है। जॉइंट्स सेंटर में है प्रॉपर, चेक करो। एक हम लोग को टंग के लिए अलग से लगेगा जॉइंट सिस्टम पूरा। तो यहाँ पे मैं इसको चाइल्ड पेरेंट कर सकता हूँ, फिलहाल अभी नहीं कर रहा हूँ। और टंग के लिए भी मैं रेडी कर ले रहा हूँ। कंट्रोल डी डुप्लीकेट, 1 2 3, कंट्रोल इसको भी ये दे रहा हूँ, ज्वाइंट कंट्रोलर्स दे दे रहा हूँ टंग को भी। और ये जो मेरे बाकी के जो चारों जो जॉइंट्स हैं यहाँ पे टंग के लिए, इस मेक श्योर कि वो भी सेंट्रलाइज्ड है। यहाँ से टॉप से भी चेक कर लो कि टंग एरिया मेरा सही है। और और टंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं, थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर सकता हूँ कि एक बार चेक कर लो। और मैं इसको रेफरेंस मोड ऑफ करके मेरा जो कैरेक्टर है यहाँ पर, इसको टाइम बिंग के लिए मैं ज्योमेट्री को ये स्क्रीन को मैं हाइड कर रहा हूँ, कंट्रोल एच, ताकि मैं सिर्फ इस पे काम कर पाऊँ और मुझे सिर्फ मेरा टेथ एरिया और गम सब साथ में जाएगा। और जस्ट मेक श्योर कि आपका ये इसके अंदर है ऐप, जो सेंट्रलाइज कर लो उसको भी, प्रॉपर सेंट्रलाइज कर लो, क्योंकि हम लोग ने उसको, आप लोग साइड व्यू से भी अरेंज कर सकते हो इसको, नो इशू। जस्ट मेक श्योर कि प्रॉपर सेंट्रलाइज्ड है। कुछ ऐसा बाहर रहेगा तो आपको दिखाई देगा, ऐसा ऊपर पॉपअप हुआ है तो ये चेक करो, थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लो। और ये सब बहुत ज्यादा अगर बाहर आ रहा है वो भी चेक कर लो कि क्या है। यहाँ से चेक कर लो आपका प्रॉपर सेंट्रलाइज्ड है। तो इसके लिए टंग के लिए अलग से कर लोगे और टिक के लिए अलग से कर लोगे। सिर्फ मैंने प्लेसिंग करके छोड़ दिया अभी फिलहाल, कुछ एडिशनल नहीं किया है। सेम आई के लिए भी मैं वही कर रहा हूँ, सिर्फ एक्स्ट्रा जॉइंट्स डाल के मैं छोड़ दे रहा हूँ फिलहाल। कंट्रोल डी डुप्लीकेट, एक यहाँ पे रहेगा स्टार्ट में, कंट्रोल डी एक इसके एंड में रहेगा यहाँ पे, जो मेरा आई को बेसिकली एनिमेट और शिफ्ट करने के मुझे काम आएगा। आप लोग सेंटर में रख सकते हो, या बहुत सारे लोग जस्ट डायरेक्टली एक सिंगल एक सेंट्रलाइज करके उसको भी छोड़ देते हैं तो भी चलेगा। तो सेंटर में भी चलेगा, डायरेक्टली वो कनेक्ट हो जाएगा तो भी चलेगा, क्योंकि हम लोग इसको जॉइंट ड्रिवन नहीं रखेंगे, आई को हम लोग कंट्रोल ड्रिवन रखेंगे। ये सिर्फ साथ में उसके रख सकते हैं यहाँ पे सेंट्रलाइज, तो भी चलेगा। तो यहाँ पे ये मेरे एक सिंगल कॉपी ही रहेगा। और ये मेरा मिरर नहीं होना चाहिए, टंग और टंग बेसिकली मिरर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो फिर डबल ये फॉर्म कर लेगा। तो टंग आप लोग एकदम लास्ट में ही फॉर्म करोगे। टंग को ओरिएंटेशन मतलब मिरर के टाइम पे टंग मिरर नहीं करोगे, बेसिकली टंग का एरिया मिरर नहीं होना चाहिए, वो ध्यान में रखना बस। बाकी सब मिरर हो जाएगा हर एक चीज। और आई को मुझे सेंट्रलाइज करना होगा प्रॉपरली, जस्ट मेक श्योर कि एग्जैक्टली सेंटर में है बस। टंग आप लोग दो मेथड से कर सकते हो। आप लोग जॉइंट ड्रिवन रख सकते हो या मैश ड्रिवन रख सकते हो। मैश ड्रिवन के लिए मुझे ब्लेंड शेप्स यूज करना होता है। तो
दोनों मेथड देखेंगे हम लोग। मेक श्योर कि आप लोग का ये जो ज्वाइंट सिस्टम है, मैं इसको भी ऑन कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एच। खाली वही ऑन हुआ, उसको मैं ऑन कर रहा हूँ 1। ये एक जॉइंट मुझे लग रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में चले गया है यहाँ पर, और सब हम लोग ने बनाया है यहाँ पे। तो जस्ट मेक श्योर कि सब एक साइड ही हो। यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा डुप्लीकेट नहीं किया है आई के लिए, और फिर मैं कनेक्ट कर सकता हूँ अभी। और टंग में भी एट प्रेजेंट है ना, मैं ये जॉइंट्स डिलीट कर दे रहा हूँ अभी इस एग्जांपल के लिए। मैं इसको बेसिकली इसके ड्रिवन रखूंगा, तो टंग हम लोग अलग से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ कि एक डुप्लीकेट कॉपी लेके यहाँ पे रख सकता हूँ। तो आप लोग यहाँ से भी जा सकते हो, लेकिन अगर आप लोग एनाटॉमी अगर चेक करोगे, आपका यहाँ पे जो हेड का एनाटॉमी, अगर आप लोग खुद का अगर जॉ ओपन करोगे तो कहाँ से बेसिकली आपका है ना ये जॉ ओपन होता है हेड का, आई का, अकॉर्डिंगली आप लोग वहां से वो प्लेस कर सकते हो। दिख रहा है यहाँ से आपका ये फ्लो। तो यहाँ पे मैं इसको प्लेस कर देता हूँ एक ये सपोर्टिंग के लिए, खाली एडिशनल जॉइंट, ताकि मेरा इन्फ्लुएंस इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। और जस्ट चेक इट आउट कि है क्या, जस्ट सिंपल जहाँ पे होने चाहिए जो चीजें मैंने इसको और सिंप्लीफाइड कर दिया है। 3 जॉइंट्स हैं, तो मैं अभी स्विच हो रहा हूँ आप लोगों के इस पे कि यहाँ तक तो यहाँ पे आपका है कि टेक्निकल टर्म जरूरी, एक्चुअली टेक्निकल टर्म जरूरी है। टेक्निकल टर्म मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा अभी थोड़ा टाइम में, लेकिन इतना भी ज्यादा जरूरी नहीं है ना यहाँ पे कि ये इतना सब डिटेल्ड जरूरी नहीं है। इतना जो है हम लोग को इतना जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे फ्यूचर सेशन में। हम लोगों को डेफिनेटली सारे टर्म्स पता होने चाहिए, और टर्म्स हम लोगों को नेम करना आना चाहिए सारे जो जॉइंट्स के, तो वो हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करने वाले हैं अभी अपकमिंग सेशन में। तो ये एनाटॉमी इमेज मैं शेयर करता हूं, तो कॉपी इमेज एड्रेस, और मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग इस लिंक से सेव करके रख सकते हो। मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, जस्ट मैं सिर्फ अभी आज क्विकली खाली कनेक्ट कर रहा हूँ। तो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, मॉडल को ऑफ कर दो, और कैसे कनेक्ट करेंगे ये सब चीजों को। तो यहां से सेम वैसे ही आपको रिवर्स ऑर्डर में जाना है, चाइल्ड पेरेंट टी, चाइल्ड पेरेंट टी रिवर्स ऑर्डर में, और यहाँ पे भी है रिवर्स चाइल्ड पेरेंट टी। आप यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो और नीचे भी कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे भी तो भी चलेगा, क्योंकि अभी इंडिपेंडेंट हो गया है। यहाँ से भी चलेगा आपको। और आई के लिए मुझे और एक एडिशनल एक जॉइंट लगेगा यहाँ पे, ताकि वो उसको एक ऐसा स्किनिंग में मुझे इश्यू नहीं हो। तो एक डुप्लीकेट करके यहाँ पे मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में जा सकता हूँ, चाइल्ड पेरेंट टी, चाइल्ड पेरेंट टी। तो इसका मैंने चेक नहीं किया कि एग्जैक्टली कहाँ पे है वो, चेक इट आउट। बाकी व्यू से भी सही है, पर्सपेक्टिव में भी चेक कर लो, सही पीछे गया हुआ है। ओके, सो लाइक दैट।
ओके, तो अभी बॉटम एरिया कैसे कनेक्ट करेंगे वो भी देख लेते हैं। जो मेरा बेस एरिया है, तो जो मेरा बेस एरिया है, जो ये बेली एरिया है, अगर मैं इसका ड्रेस, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये मेरा बेसिकली बेली एरिया होता है। तो बेली कभी भी मेरा रूट जॉइंट बनेगा, यहाँ पे ये मेरा रूट जॉइंट बनेगा अराउंड, ये है, चेक कर लेते हैं, ये बेली है, हाँ ओके। तो जो बेली एरिया है वो मेरा रूट जॉइंट बनेगा। तो इसको सिलेक्ट करके व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो टू रिगिंग सेक्शन, अंडर द स्केलेटन यू हैव टू क्लिक ऑन रीरूट। तो रूट चेंज हो जाएगा, ये मेरा रूट बन जाएगा। तो जब भी मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो देख रहा है सब सिलेक्ट हो रहे हैं। पहले मैं बेस को सिलेक्ट कर रहा था ना, यहाँ पे तो सब सिलेक्ट हो रहे थे, वो मेरा रूट था। तो इस तरह से आपको जाना है। और यहाँ पे अगर मैं इसको ऑन करूं और ये चेक करेंगे हम लोग अभी पर्सपेक्टिव में, मैं बाकी के सब व्यूज ऑफ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका ये कनेक्ट हो जाएगा, चाइल्ड पेरेंट कनेक्ट करके चेक करोगे इस तरह से। ये तो ये फ्लो आपका इस तरह से ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पे क्यों चाइल्ड पेरेंट में पी कर दे रहा हूँ, कनेक्ट कर दे रहा हूँ इसको। तो अगर गलत करोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा जॉइंट। तो यहाँ पे ये केस में मेरा यहाँ पे ये चाइल्ड है और ये पेरेंट है यहाँ पे। तो मैं पी करूंगा तो ये मेरा सही से कनेक्ट होना चाहिए, कंट्रोल जेड, चाइल्ड पेरेंट पी, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कि मेरा ये जो फ्लो है यहां से चेंज हुआ है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहां से अगर ये जो देखोगे बेलिया एरिया से नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये हम लोग का रूट जॉइंट होता है। रूट जॉइंट मतलब है ना, जैसे कि सपोज अगर मुझे किसी को उठाना है और मैं उठाऊं ना तो वो लटक नहीं जाए। जैसे कि सपोज अगर मैं किसी को पैर से उठाऊंगा तो हो सकता है कि वो पैर से जब भी मैं इसको उठाऊंगा तो डेफिनेटली वो मुंह के इस पे गिर जाएगा। और अगर सपोज हम लोग ने किसी को सर से उठाया तो पूरा बॉडी उसका लटक जाएगा। लेकिन डेफिनेटली अगर हम लोग उसको बेली एरिया से पकड़ेंगे तो हम लोग इवनली, अगर बच्चों को उठाते हैं तो हम लोग देखो बेसिकली बेली एरिया से पकड़ के जो एरिया होता है वहां से हम लोग उसको पकड़ के उठाते हैं, तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो दैट इज माई रूट जॉइंट। तो हर एक कोई भी चीज अगर मैं कर रहा हूं, जैसे कि मेरा कोई एनिमल भी है, तो मेरा जो बेली एरिया है वहां पे मेरा रूट जॉइंट आएगा। रूट जॉइंट से मेरा जो फ्लो है ये दिख रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, जो एरो है, और यहां से रूट मेरा नीचे की तरफ जा रहा है। सेम हर जगह पे अप्लाई होगा, सेम मेरा प्लांट्स वेजिटेशन है, सेम रूट नीचे रहेगा और यहां से मेरा जो रेगुलर प्लांट से ऊपर जाएंगे, सिंपल। यहां से मैं इसको और एक ये कर सकता हूं कि और एक एडिशनल मैं एक जॉइंट ले रहा हूं, या तो डायरेक्टली यहां पे मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूं चाइल्ड पेरेंट के थ्रू। तो इसको चाइल्ड पेरेंट और जस्ट कनेक्ट कर लो इसको इस तरह से। तो आपका ये चाइल्ड सिलेक्ट किया, पेरेंट सिलेक्ट किया और मैंने कनेक्ट कर दिया चाइल्ड पेरेंट। और यहाँ पे हम लोग और एडिशनल एक जॉइंट भी रख सकते हैं ताकि वो स्किन का जो फ्लो है ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। दो दो जॉइंट्स रहेगा यहाँ पे तो रिकमेंडेड है, डबल जॉइंट्स नहीं भी है तो भी चलेगा, बट डबल जॉइंट्स है तो हम लोगों को वो स्किनिंग के टाइम पे अच्छा होता है, फ्लो मैच में ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, स्किनिंग काफी फास्ट हो जाता है, तो डबल जॉइंट्स रख सकते हैं। तो ये मेरा फुल बॉडी एफ के सेटअप, तो एफ के सेटअप तो नहीं बोल सकता लेकिन मेरा फुल बॉडी जॉइंट सेटअप रेडी है। एफ के कभी होगा जब हम लोग इसमें कंट्रोलर्स ऐड करेंगे, एफ के कंट्रोलर्स ऐड करेंगे, तो अभी ये एट प्रेजेंट मेरा जॉइंट सेटअप रेडी है। और हम लोग इसको सेव कर ले रहा हूं मैं। तो ऑनलाइन अपलोड, सर एक सेकंड है मैं इसको सेव कर।
तो हम लोग ने बेसिकली अगर देखा जाए तो नया इसमें, एक मिनट, मैं इसको जस्ट सिस्टमैटिकली नेमिंग कर लेता हूँ। फुल बॉडी जॉइंट सेटअप, आज का डेट 8 से, हाँ। तो आज हम लोग ने बेसिकली लास्ट अभी तक हम लोग ने देखा था कि हम लोग हिप, नी, हील, बॉल, टो ये हम लोग कर रहे थे, प्लस हम लोग हैंड भी कर रहे थे। आज हम लोग थोड़ा डिटेल में देखा कि हम लोगों को जो फिंगर सेटअप है वो कैसे करना है। यहाँ पे फिंगर सेटअप, प्लस यहाँ पे मेरा जो रूट जॉइंट है यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको बेसिकली जहाँ पे आपका बेली एरिया है, आप अपना चेक करोगे बेली कहाँ पे आ रहा है कैरेक्टर का, उसको सिलेक्ट करके आपको जाना है स्केलेटन में, रीरूट स्केलेटन करना है। और बेसिकली मैंने एक जो मेरा जॉ एरिया है टीथ के लिए मैंने अप एंड डाउन एक कंट्रोलर डाल दिया है, और आई के लिए मैंने एक एडिशनल कंट्रोल डाल दिया है। सो नेक्स्ट जो हम लोग का स्टेप होगा उसके बाद वाला, एक सेकेंड में, लेट मी कंप्लीट द थिंग। मुझे यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, यस। जॉइंट ओरिएंटेशन भी चेक करना पड़ेगा ना उसका? अरे मुझे वही तो मैं बोलने जा रहा था, मुझे लेट मी कंप्लीट द थिंग। अशोक, ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, और आपके जो भी डाउट्स और क्वेरीज हैं आप लोग अभी पूछ सकते हो, ठीक है? यस, डेफिनेटली वी हैव टू, जो हम लोग का रेगुलर स्टेप्स हैं वो सारे स्टेप्स कंप्लीट करने होंगे। हम लोग ने ऑलरेडी हैंड और लेग का देखा हुआ है, ओके? तो वो सारे स्टेप्स डेफिनेटली फॉलो होंगे। ये आपको एक ओवरऑल दिखाया गया है कैसे वर्क होता है। आपको फुल बॉडी जॉइंट सेटअप रेडी करना है, उसमें नेक्स्ट स्टेप है मेरा बेसिकली इसमें आके राइट क्लिक करके सिलेक्ट हायरार्की करूंगा, और जो मेरा डिस्प्ले में ट्रांसफॉर्म डिस्प्ले, लोकल रोटेशन एक्सिस, ये ऑन करके जो आपको जो मैंने सिखाया हुआ है बेसिकली लेग और हैंड का, वो करना होता है। अब इसमें एक एडवांटेज ये है आपका कि एक बार में आप लोग एक ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे ओरिएंट जॉइंट ऑप्शन है, ओरिएंट जॉइंट्स के अंदर आके इसको रिसेट कर लो सेटिंग्स को, और यहाँ पे आपका Y, Z, X एक्सेस पे ट्राई कर सकते हो ओरिएंट करके। तो ये दिख रहा है Y मेरा अंदर चले गया, तो मुझे बेसिकली Y ऐसा नहीं चाहिए। तो यहाँ से आप लोग क्विकली चेक कर सकते हो कि क्या हो रहा है ओरिएंट करके, तो आपको मैक्सिमम इसमें सही हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया मेरा कि मैं भी यहाँ पे काम कर रहा हूँ, वापस से इसको ओरिएंट कर रहा हूँ जॉइंट को, और जस्ट रिसेट कर रहा हूँ जो डिफॉल्ट है मेरा XY पोजीशन, और अप्लाई कर रहा है इसको सबको सिलेक्ट करके। तो चेक करोगे कि यहाँ पे मेरा है ना जो X है वो अंदर की तरफ जा रहा है, और Z बाहर की तरफ आ रहा है, दिख रहा है? ऑलमोस्ट मेरा हो चुका है सब। जहां पे भी नहीं हुआ है उसको आपको ठीक करना होगा। जैसे कि अभी देखो यहाँ पे कैसा है कि सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपको एग्जैक्टली इसका ना सेंटर पॉइंट ले लोगे। इसको सिलेक्ट करके मैं एफेक्ट कर रहा हूँ, और आपका जो मिसलिनियस कंपोनेंट है ये लेके, तो इसको आपको सेंट्रलाइज करना होगा। बस ये चीज का ध्यान देना है, मतलब ये चारों के सेंटर में आ जाएगा। एक मिड वैल्यू निकाल लोगे अप्रॉक्स, क्योंकि यहाँ पे मुझे जॉइंट्स तो समझ में नहीं आ रहा क्या है, यहाँ पे सब दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे चारों के लिए ऐसा करोगे। वापस से एफेक्ट करके बाहर आ जा रहा हूँ। तो डेफिनेटली पहला आपको ये पूरा कंप्लीट सेटअप रेडी करना है आपका। ये दिख रहा है यहाँ पे, ये वापस से गलत हुआ है, ये इधर होना चाहिए, तो आपको ये पता है। और जहाँ पे भी कंफ्यूजन है कि कहाँ जाना चाहिए, जहाँ पे मल्टीपल आ रहा है, अभी देखो यहाँ से ये एक्स मेरा ऊपर की तरफ जाएगा, और एक्स ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली मेरा जो जेड है इस डायरेक्शन में जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये सब आपको ऑलमोस्ट दिख रहा है, उसने अरेंज करके रख दिया है। तो जहां पे भी नहीं हुआ है ना अरेंज, अभी देखो यहाँ पे पूरा ये गलत है,
तो यू हैव टू अरेंज दिस। यहाँ पे देखो एक सही है खाली, तो जो भी फ्लो जा रहा है वो फ्लो के हिसाब से आप लोग इसको अरेंज करोगे। पूरा का पूरा ओरिएंटेशन कंप्लीट करना है, और ओरिएंटेशन आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में ये पूरा ओरिएंटेशन पूरे फुल बॉडी का ये फुल सेटअप आपको बना के दिखाना है। और मैं काम और कर रहा हूं इसका। स्केलेटन वापस से मैं इसका सिलेक्ट हायरार्की कर रहा हूं, और इसके अंदर इसे मैं बेसिकली डिस्प्ले वापस से इसका ट्रांसफॉर्म डिस्प्ले लोकल रोटेशन एक्सेस ऑफ कर दे रहा हूं, और सेव कर रहा हूं।